वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तानी जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे, कुछ खारजा अमूर का भी जिक्र करेंगे, मगर गुफ्तगू हम शुरू करेंगे आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर जैसे कि हम अपनी सहाफ़ती ज़बान में कहते हैं, इट्स रियली बिन इन द न्यूज़ हेडलाइंस इन द रीसेंट पास्ट। पिछले वक्तों में बारहा जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल है वो ख़बरों में रही है। वहाँ जिस किस्म के मुजाहरे हुए, जो इतने हम कह सकते हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली कि वफाकी हुकूमत जो पहले उनको बिल्कुल इग्नोर करती रही, उनको रातों रात एक टीम बजा के वहाँ भेजना पड़ा और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात भी करने पड़े। ऐसे कंसेशंस भी किए गए उन मुज़ाकरात में जिसके बारे में पहले हुकूमती ज़राए ये कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है। अब जब ये सारा मामला थम गया, मुजाहिरीन घर चले गए, तो उसके बाद जो सियासत थी, जो पार्लियामेंट्री सियासत थी, उसमें हलचल आई है। अब जो एक मखलूत सी हुकूमत थी जिसमें हम कह सकते हैं कि तकरीबन सभी जमातें शामिल थीं, वो अब सब आहिस्ता आहिस्ता उस हुकूमत से दूर हो रही हैं। हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी इस हुकूमत का हिस्सा थी, अब उसके पास इतने मेंबर्स हैं कि वो अपनी एक नई हुकूमत बनाएंगे। उनको सपोर्ट हासिल होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपोजिशन में बैठेगी। ये कुछ वैसी ही कहानी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें वफाकी हुकूमत के बारे में बताती है कि हम उनको सपोर्ट तो करते हैं मगर हम हुकूमत में नहीं हैं, हमारी शिकायत हैं, हम लोगों की हमें बहुत फ़िक्र है जिनका हुकूमत ख्याल नहीं रख रही। अब लग ये रहा है कि जैसे आज़ाद कश्मीर में भी वैसी ही एक सूरत हाल हो रही है। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे जो आज डॉन अखबार में एक बहुत अहम स्टोरी सामने आई, जिसमें ये बताया गया ज़राए के ज़रिए कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा में जो फोर्सेस भेजने का एक प्लान बन रहा है, अमेरिका भी और मुसलमान ममालिक भी उसका हिस्सा है। ये जो सब मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। कुछ हद तक पाकिस्तान ने शायद ये फ़ैसला कर भी लिया है कि फ़ोर्सेस भेजी जाएंगी, मगर अभी हतमी फ़ैसला रहता है। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला हैं, उनको इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कहानी पुरानी है, कुछ किरदार अगर तब्दील हो गए हैं और अगर फिर वक्त बचा तो जो लोकल गवर्नमेंट का नया कानून पंजाब हुकूमत ला रही है। इन सब इशूज़ पे बात करने आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। सर, आप वैसे तो मरी में से वापस आ रहे हैं सुना है, बट कहीं आपने कोई कश्मीर में जो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कुछ उस पर नज़र रखी है? कश्मीर में ज्यादा एक्साइटमेंट होती रहती है। वही ना सर, आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो रही है। शुरू कहाँ से हुआ मामला? हाँ, कहाँ से हुआ सर? एक इलेक्शन हुआ, पीटीआई जीत गई, हुकूमत बना ली। आपने भी तो कैंपेन वगैरह भी की थी? मैं पूरी कैंपेन में था। हाँ। और वो हुकूमत बन गई, फिर एक दिन हुकूमत टूट गई और फिर एक मखलूत हुकूमत बन गई सर, एक मखलूत सी हुकूमत बन गई। फिर वो मखलूत हुकूमत भी कुछ गायब सी हो गई। फिर एक शख्स आ गया जिसको कोई सपोर्ट नहीं थी, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। सर, किसी की तो सपोर्ट होगी कि सबने उनको वोट कर दिया। हाउस की सपोर्ट नहीं थी, सारी जमातें रो रही थी हमने तो नहीं इलेक्ट किया, हमने तो इलेक्ट नहीं किया। पर किधर से आए? अल्लाह का बड़ा करम है जी, कश्मीर है। तो अब पता चला कि पीस पार्टी की अक्सरियत हो गई है जी। वो लोग कहाँ से आए हैं, वो पीटीआई वाले कहाँ गए, क्या उन्होंने अपनी साइड्स चेंज कर ली हैं, ये सब कुछ क्या हुआ है ये अल्लाह बेहतर जानता है। सर, हमने कल गुज़िश्ता रोज़ बात की, एक जो मिनिस्टर भी हैं काबीना में रहे हैं और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा अगर वही लोग थे, उनका जी वज़ीर आज़म साहब बहुत बुरे थे, वो काम नहीं करते थे, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पुरानी जमात है, वो हुकूमत बनाएगी तो सब वो काम कर लेगी। जी ठीक है, ये सोच है जी। और फिर बीच में आप देखें कि क्या हुआ वहाँ पर, अवाम ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया और उसी की वजह से तो वो सर ये कर रहे हैं। ना सियासत रही और ना रियासत रही, लोग खुद बाहर निकल आए और बिल्कुल आम लोग जिनका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं था, किसी चीज़ से नहीं था, उनकी डिमांड थी और आपको उनकी डिमांड माननी पड़ी। अब आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, उनको पकड़ दकड़ भी कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन भी ये बात वहाँ पर फिर फैल सकती है। नहीं सर, बट हमें तो यही बताया जाता है ना
کہ کیونکہ وہ سارے حکومت میں بیٹھ گئے تھے تو اس لیے لوگ جو تھے وہ دوسری طرف ان کا غصہ چلا گیا، تو اب اپوزیشن بھی ہوگی حکومت بھی ہوگی تو ہمارا کنیکشن لوگوں سے بن جائے گا؟ جی یہ نیا فارمولہ ہے، یہ ہائبرڈ سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے سر اس کا کوئی کہ نام بھی تو بتائیں۔ حکومت اپوزیشن کی مدد سے حکومت کرتی بنے گی جی، مگر اپوزیشن میں بھی ہم بیٹھے ہوں جی گے۔ فرینڈلی اپوزیشن، یہ دیکھنا ہمیشہ یہ ہمیں خواب رہتا ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہونی چاہیے، تو کشمیر میں وہ ماڈل آپ کو ملے گا۔ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ لوگوں کو کیا کنونس کر پائیں گے؟ مطلب کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے اس بات سے کہ لوگوں کو اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھئی دیکھیں یہ ہمیشہ سے سمجھا ہوا ہے نا، لوگ ہمیشہ آپ دیکھیں وہاں الیکشن میں کیا ہوتا ہے، لسٹیں بنتی ہے، جیتے گا یہ ہارے گا، وہ بن کے آ جاتے ہیں، اور عام طور پہ جو اقتدار میں ہوتا ہے اسی کی حکومت بن جاتی ہے۔ سر جب آپ کیمپین کر رہے تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت تھی، آپ اپوزیشن میں تھے، بہت مشکل وقت تھے اس وقت پی ایم ایل این کے لیے، جب آپ لوگ کیمپین کر رہے تھے تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ ایسی صورتحال بنے گی؟ نہیں، ہمیں تاریخ سے سبق تو تھا، لیکن جو جس قسم کے وہاں پر جلسے ہو رہے تھے، جو سپورٹ نظر آتی تھی، اس کے مطابق تو سیٹیں نہیں آئیں نا، تو وہاں بھی دھاندلی ہوتی ہے۔ تو عجیب سا ایک ہم نے ہر نظام کی نفی کر دی ہے، ہم کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، عوام کی رائے کا احترام ملک میں نہیں ہے، اب الیکشن پہ اعتماد اٹھ گیا لوگوں کا، چاہے وہ یہ بھی ایک مذاق ہے، یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ بھی ایک مذاق ہے کشمیر کے اندر۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ۔ ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔